Hi guys, how are you all? Welcome to Bio Learning Point and this is Priya. इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं CSI रजिस्ट्री नेट दिसंबर 2022 साइकिल पे एंड वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो आप लोग ध्यान से इसे सुनिएगा और समझिएगा। सो बेसिकली मैंने कुछ स्टूडेंट को जो इस बार अपीयर होने वाले हैं, जो एस्पायरेंट हैं, उनसे मैंने कहा था CSIR HRD के हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल करने के लिए। और क्योंकि अब मैं अकेले कॉल करूँगी और मल्टीपल लोग कॉल करेंगे, मल्टीपल लोग मेल करेंगे, तो रिस्पॉन्सेज जो है वो समझ में हमें आएगा। वैसे भी हमारे जो स्ट्रीम है CSIR, उसमें बहुत कम स्टूडेंट है, 2 लाख आई गेस, एंड उसमें से जो एक्टिव स्टूडेंट है वो उससे भी कम, क्योंकि मास्टर्स के बाद जनरली लोग अप्लाई कर देते हैं और सिंसियरली प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट का नंबर कहीं ना कहीं कम है। मैं सारे स्ट्रीम को लेके यहाँ पे आऊँ, जितने भी हैं, लाइक फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंस के अलावे ये लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इन लोगों का भी रिस्पांस मुझे मिलते रहता है पर्सनली। तो मेरा मेन ये था, जैसे कि मैंने 2020 से इस चीज़ को मैंने देखा है करीब से, 2020 के बाद जो सिचुएशन कोविड एंड ऑल सारी चीज़ें आई, उसके बाद जो नेट का एग्ज़ाम जिस तरीके से हुआ करता था ट्वाइस इन द ईयर, वो सिस्टम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया। और उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए CSIR ने कहा कि हम 2022 में 3 एग्ज़ाम लेंगे, और 3 एग्ज़ाम में उन्होंने 2 एग्ज़ाम अभी तक ले लिया है। और जैसे कि नेट की बात करते हैं तो नेट आप जानते होंगे 2 सब्जेक्ट, 2 एजेंसी कंडक्ट करवाती है, एक तो UGC, दूसरा CSIR। UGC साइंस सब्जेक्ट के अलावे बाकी सब्जेक्ट के लिए कंडक्ट करवाती है और उनका अभी तक एक भी एग्ज़ाम पेंडिंग नहीं है। दिसंबर वाले को मैं हटा दूँ तो उन्होंने मर्ज करके एग्ज़ाम ले लिया, नंबर ऑफ़ सीट इंक्रीज़ हुआ, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा सिलेक्ट हुए। लेकिन जब बात हमारे सब्जेक्ट की आती है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ किया ही नहीं हमारे लिए। 2022 तक ये एग्ज़ाम जो है वो 5 एग्ज़ाम पेंडिंग रहता है, और 5 एग्ज़ाम इस वजह से क्योंकि 2020 में भी एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, तो 2020 का एक पेंडिंग, 2021 का 2 एग्ज़ाम पेंडिंग और 2 एग्ज़ाम जो है वो 22 का, तो टोटल 5 एग्ज़ाम होता है। और उस 5 एग्ज़ाम में से 2 एग्ज़ाम अभी हुए हैं और 3 एग्ज़ाम रहते हैं। उस 3 में से भी उन्होंने कहा हम 1 एग्ज़ाम और लेंगे, 2 का कोई अता पता नहीं। उसको आंसर करने के लिए ना कोई पूछने वाला है, ना कोई बताने वाला है। तो जैसे कि मैं ट्विटर हैंडल देखती हूँ कितने लोग एक्टिव हैं रिगार्डिंग दिस, कि एग्ज़ाम चल रहा है, नहीं चल रहा है। इंस्टीट्यूशन वगैरह को भी मैं आगे आते हुए इस मिशन में नहीं देखती हूँ, इस कैंपेन में, कि कोई आगे आगे इस तरीके की बात करे। मैं लगातार इस पे वीडियो बनाते हुए आ रही हूँ, नॉट फॉर व्यूज़। व्यूज़ जितने आप लोग हैं उसमें से मुझे क्या ही पैसा मिलता होगा। यदि आप लोगों को थोड़ा बहुत भी यूट्यूब का आइडिया है तो आप जानते होंगे। मेरा मेन मोटिव ये है वीडियो लेके आने का कि जो भी स्टूडेंट का लॉस हो रहा है, और मैं उस चीज़ को जानती हूँ क्योंकि मास्टर्स जो भी कर रहे हैं किसी भी साइंस स्ट्रीम से, उनका टाइम पास करना तो नहीं रहता होगा। ग्रेजुएशन के बाद मास्टर करने का इरादा ही कहीं ना कहीं नेट JRF के लिए होता है, और JRF लेना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट ज़्यादा होते नहीं हैं और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी लंबे समय तक लगे रहते हैं। तो इसलिए मैं चीज़ों को लेके यहाँ पे आती हूँ, और मुझे इस सपोर्ट में ना आपका साथ मिलता है, स्टूडेंट्स जितने भी व्यूअर होते हैं ना वो वीडियो देख के चले जाते होंगे, ना प्रॉपरली मेल करते हैं या हमसे कंटेंट पूछिए कि हमें क्या मेल में लिखना है, हम वो भी बता रहे हैं। तो ओवरऑल यदि हम पूरे चीज़ को यहाँ पे कंपाइल करें तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। हम आप लोगों के लिए ही कुछ समय निकाल के, क्योंकि इसमें ऐसा भी नहीं है कि मुझे बहुत सारा समय देना पड़ता है, चीज़ों को मैं देखती हूँ, इस फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं चीज़ों को लेके आती हूँ। एक उस लेवल पे नहीं कि हाँ इसको मैं एज अ बिज़नेस की तरह आप लोगों के सामने रखूँ। स्टूडेंट के हित में सोच के, आप लोग मेरे फ्रेंड जैसे हैं, उस चीज़ को सोच के मैंने ट्वीट भी किया था। उसमें मुझे कितनों का साथ मिला, मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला। कुछ लोग तो एक्टिव होंगे, 1000 लोग भी एग्ज़ाम देने के लिए एक्टिव नो डाउट होंगे। तो अकेले कोई भी चीज़ें नहीं की जा सकती है जब तक सबका साथ ना मिले। दूसरी चीज़, जब कॉल किया गया उन्हें तो
हर एक स्टूडेंट को उन्होंने अलग अलग तरीके से रिप्लाई किया। मुझे उन्होंने कहा था 15 तक हम नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं और एग्ज़ामिनेशन जो है वो हम लोग ले लेंगे फरवरी तक, जो है फरवरी तक लास्ट वीक में एग्ज़ाम कंडक्ट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरे स्टूडेंट को उन्होंने कहा हम मार्च के फर्स्ट वीक में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का पूरा कोशिश करेंगे। और आज मेरे को 2 स्टूडेंट का जो है वो पर्सनली मैसेज आया कि उन्हें कहा गया हम अप्रैल में एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, अप्रैल फर्स्ट वीक में। बात का कोई गारंटी ही नहीं है। दिसंबर चला गया, न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा। यदि मैं न्यू ईयर से जनवरी से भी चीज़ों को मैं काउंट करती हूँ तो जनवरी फरवरी वैसे भी मार्च जा रहा है, क्योंकि 2 मंथ्स तो प्रिपेयर करने में ही जाता है। एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं आया है, कोई भी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होते हुए मुझे नहीं दिख रहा है, समझ में ही चीज़ें नहीं आ रहे हैं। तो इसी चीज़ को लेके मैं चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे लेके आ रही हूँ। और स्टॉप प्ले CSR विद स्टूडेंट वैसे भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। 24 ईयर्स के स्टूडेंट हो चुके हैं, इतना टाइम दे चुके हैं, और उसके बाद प्रिपरेशन, MSc के बाद लोग प्रिपरेशन में इतना सारा समय देते हैं। तो मेरा आपके हित में ही चीज़ें रहता है। हाँ, मुझे पर्सनली किसी का इस तरीके का मैसेज नहीं आता है कि कुछ नेगेटिव थिंग्स तो नहीं मुझे देखने को मिला है। लेकिन यदि आप लोग सोचते होंगे कि मैं कंटिन्यूसली क्यों इस तरीके का वीडियो लेके आती हूँ, तो जो लोग बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, जिनका मास्टर 2022 में कंप्लीट हो चुका है, उनसे जाके पूछिए कि वो लोग कितना डेस्परेटली इस एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं। क्योंकि उनके पास यदि वो जून से पहले उनके पास अवार्ड लेटर, सर्टिफिकेट या फिर पासिंग चीज़ नहीं होगा तो उनका PhD नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर के दिसंबर सेशन में जाएगा। तो चीज़ें इतनी ज़्यादा रिलेटेबल होती है। यदि आप इस लेवल पे सोचेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगा कि लेट होने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। PhD करने में 3 to 5 ईयर का टाइम लगता है। आप यदि साइंस स्ट्रीम से हैं तो कहीं ना कहीं आपका एज जा रहा है। फिर जॉब एंड ऑल, एक स्टेबिलिटी के बारे में तो सोचिए। मैं उस तरीके से सोच के आपके सामने चीज़ों को रखती हूँ। यदि आपने रिलेट किया होगा तो आपको बाकी की चीज़ें समझ में आई होंगी। और कमेंट सेक्शन में अपने आप चीज़ें बता सकते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव मेरे लिए मैटर नहीं करता है। नेगेटिव कहेंगे तो मैं चीज़ों को और अच्छे से प्रेजेंट करने का कोशिश करूँगी, पॉजिटिव रहेगा तो अच्छा फील होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विथ बायो लर्निंग पॉइंट।